बाढ़ में तो आप जहाँ बैठे हुए हैं इसके ऊपर से पानी जाएगा। 8 फीट 10 फीट पानी रहता है यहाँ। तो घर में आपका तो घर सेकंड फ्लोर पे रहते होंगे तो आप लोग? नीचे बाहर से सीढ़ी लगा दी है, तो डाल तो हम पात अच्छा। बाहर से वो सीढ़ी निकालने हैं, वहीं पे नाव लगेगा, उसी से सीधे ऊपर चल जाएगा आदमी। अभी तक मेरा परिवार, पूरा परिवार, मेरी माँ चलाई है, ठीक है। मेरे पिताजी टेंशन फ्री होके समाज सेवा की। तो जलन द्वेष बहुत ज़्यादा है समाज में। आगे बढ़िए, आप अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़िएगा, अच्छा सोच के आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठाएगा। माए निमरिए शिमले दिराहें चंबा कितनी दूर। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और हम हैं सुमित कुमार। बिहार में आजकल वायरलों का दौर चल रहा है एक तरह से। अब जिस तरह से कहले पटना में आसपास, तो अभी हमें एक अलग, जो आज से 2-3 साल पहले आपने बिग बॉस में देखा होगा, और एक बड़ी बात हुई थी एक छोटे से एरिया की, मुजफ्फरपुर का, और हम उन्हीं के घर पे हैं। आप सामने देख भी रहे हैं, हमारे साथ दीपक ठाकुर हैं। तो हम इनके घर पे आज पहुँचे हैं, और हमारे लिए, आपके लिए भी बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बिग बॉस में आप आए थे, तब उस समय पे हम लोग मीडिया की पढ़ाई कर रहे थे, पत्रकारिता की पढ़ाई नोएडा में, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ैन मोमेंट था एक तरह से, कि मतलब वोट करना। और एक मेरा दोस्त तो हद ही करता था, मतलब वो ज़बरदस्ती फ़ोन छीन के दूसरे का और वोट करता था बूथ सेलेक्ट पे जाके। तो ये उस जगह से आना और आज इस गांव में आके दीपक ठाकुर जी से बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाली बात जो हमारी होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप समय दिए, यहाँ पे आए हम लोग। और नहीं देखिए, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप इतना दूर, एक तरीके से ही आप अथी था, वो परिक्रमा था, पूरा परिक्रमा पूरा करके और आप यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले आपकी हिम्मत की हम दाग देते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। आपके गांव के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग यहीं से हुई है। तो जब हम गांव में आए, इंटर किए एक मेन रोड से, तो एक कच्ची एकदम गंगा ये नदी क्या है? बूढ़ी गंडक, इससे सटा एक एरिया कचिया था पूरा, और हमें लगा कि शायद हमें कोई गलत रास्ता बता दिया या फिर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम बहुत पूछते आ रहे हैं, भरोसा ही नहीं हो रहा किसी पे। तो इतनी गली है इस तरह का। तो बाढ़ में तो बहुत बुरा हाल होता होगा इसका। बाढ़ में तो आप जहाँ बैठे हुए हैं इसके ऊपर से पानी जाएगा। अच्छा। 8 फीट 10 फीट पानी रहता है यहाँ। तो घर में, आपका तो घर सेकंड फ्लोर पे रहते होंगे आप लोग? नीचे बाहर से सीढ़ी लगा दी है, तो डाल तो हम पात। अच्छा। बाहर से वो सीढ़ी निकालने हैं, वहीं पे नाव लगेगा, उसी से सीधे ऊपर चल जाएगा आदमी। लेकिन क्या है ना कि हम ना बना लिए। अब मान लीजिए बहुत ऐसे गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो उनके लिए वहाँ पे एक रास्ता का ऊंचीकरण और चौड़ीकरण हो रहा है कि अब सभी लोग, बाढ़ आएगा तो उसी पे शरण लेंगे। अब क्या है कि बाढ़ से हम तो निजात नहीं पा सकते हैं, वो तो ऊपर लेवल का बात है कि बिहार में बाढ़ नहीं आए, असम में बाढ़ नहीं आए, जहाँ जगहों पे बाढ़ पीड़ित इलाका है वहाँ पे बाढ़ नहीं आए। वाटर फ्लो ऐसा मैनेजमेंट हो उसका कि सब कायदे से मतलब हो, सब रहे खुशहाल। लेकिन यहाँ पे आता है बाढ़, तो अब मतलब नसीब से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे गाँव में जन्म लिए हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, बाढ़ है, तो इसी के साथ जीना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। छोड़ के नहीं जा सकते हैं भूमि, छोड़ के नहीं जा सकते। अपना एक जगह जो होता है, गली बाड़ी जिसे बोलते हैं, वो तो हमेशा होता ही है, सबसे प्यारा सबके लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे एक व्यक्ति, एक लड़का एक गांव से, एक मोहल्ला से जब निकल के इतना दूर पहुँचता है, और आसपास की चीज़ें, हम आप जब आ रहे थे तो आसपास के एरिया में काफ़ी हमको गरीबी दिखी, घर दूरा जिस तरह से दिखा, तो इस तरह से तो काफ़ी गरीबी है आसपास अभी ना यहाँ पे। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे छप्पर का घर, फूस का घर है। गरीबी मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, और मेहनती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं है कि गरीब हैं तो खाली सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और सोए में, अपनी मेहनत करते हैं। गरीब हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं, और बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी जैसे देखिए, हम शूटिंग शुरू किए हैं गांव में, लोगों के गांव के भरोसे शुरू किए हैं, ठीक है। सारा गांव का एक आदमी, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कोई फंक्शन है। अच्छा। अभी ये बात कर रहे हैं जो शूटिंग के, इनकी एक फिल्म आने वाली है ना जी, तो फिल्म आने वाली, उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन
दीपक जी का कितना बदलाव हुआ है आपके सोच में, आपके आसपास के जो लोग रहते हैं उनके, जहाँ से गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 वहाँ में आपका गाना आना, उसके बाद से बिग बॉस, और अब कितने हालात बदले हैं आपके आसपास के पूरे? देखिए हम बताते हैं इकोसिस्टम आपको, में। जब तक आप कामयाब नहीं होइएगा ना हाँ, तो आपकी कोई कहानी नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, आप जिस दिन कामयाब हो गए आपकी एक कहानी सब होगी। ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आप मतलब कि मान लीजिए एक यात्रा पे जब निकलते हैं, ठीक है, कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, आप उस धुन में हैं, ठीक है, तो आप जो स्ट्रगल करते हैं ना उसमें आपको मज़ा आता है। ठीक है। हम अपने स्ट्रगल को ना स्ट्रगल नहीं कहते हैं, हम अपने स्ट्रगल को कहते हैं अपनी यात्रा। ठीक है। हर आदमी को वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ। वो आप भी चैनल चला रहे हैं, ठीक है, आप भी जब शुरू किए होंगे पत्रकारिता की ख्याति में जाना है तो आप भी किसको फॉलो किए होंगे? ठीक है, रवीश कुमार, श्वेता सिंह, बड़े बड़े नाम। बड़े बड़े नाम होते ही हैं कि हमको उनके जैसा बनना है, राहुल कंवल उनके जैसा बनना है, ठीक है, उनके जैसा नाम कमाना है। आईडी पर ब्लू टिक हो, वेरीफाइड अकाउंट हो, हर हीरो पहचाने, हर लोग पहचाने, एक अलग अपना एक इलाके में लोग जाने कि फलानमा का बेटा जो है सो बहुत बड़ा पत्रकार हो गया। ठीक है। मेरा भी वही सपना था कि हमको भी लोग जाने पहचाने, ठीक है, कि फलानमा का बेटा ये हो गया है, और उसके कुछ दिन बाद हम मेहनत और करें तो लोग जाने कि फलानमा के बाबूजी हैं वो। मतलब मेरे पिताजी को लोग मेरे नाम से जाने, और हर पिता का वही सपना होता है। वो आपके मतलब एक बिग बॉस का वो इंसिडेंट है जब परिवार के लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, वो काफ़ी मतलब लोगों के लिए इमोशनल मोमेंट था कि अब जुड़ाव महसूस होता है ना। हम लोग जिस जगह से आते हैं वहाँ पे हमारे लिए एरोप्लेन से अपने पिता का जाना या खुद भी जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है। और वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो वो एक गजब का मोमेंट होता है वो। देखिए बहुत बड़ा बात है। हम आपको एक बार बताएं, अभी तक मेरा परिवार, पूरा परिवार, मेरी माँ चलाई है, ठीक है। मेरे पिताजी टेंशन फ्री होके समाज सेवा किए। अच्छा। खेती बाड़ी, ठीका बटैया पर खेत लगा, ठीक है, तो उससे जो मिला कुछ, तो कभी गेहूँ मिल गया, कभी चावल मिल गया, कभी अथी हो गया, जो भी हो गया उससे अपना चला। पिताजी का था कि हम गांव समाज पर परिवार हो गया। पिताजी का भी टेंशन फ्री। हाँ, नौकरी करने गए थे, पापा गए थे गुजरात, वो फैक्ट्री में काम करने, जामनगर में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाए, फिर लौटाना पड़ा उनको। दिल्ली भी गए थे कमाने। तो कहने का मतलब है कि वो सब होता है। अब घर चलाना है आपको तो कमाना पड़ेगा बाहर। मम्मी मेरा पूरा घर चलाई है। मम्मी मेरी एएनएम है। अब हमको एक बात बताइए कि अगर आप जैसे रिश्तेदार जिस समय आप शुरू कीजिएगा ना, उस समय सब आपका मजाक बनाएगा। कोई क्रिकेट खेलना शुरू करेगा, लग रहा है जैसे कि तेंदुलकर बनेगा, ठीक है, विराट कोहली है तुम, धोनी के बाबा बन रहा है। तो ये ऐसे शुरू होता है यात्रा किसी का, और उसी बात को उसको अपने दिल पे लगाना होता है और कामयाब बनना है। तो वो बोलते रहेगा। अगर आपको सबसे ज़्यादा, देखिए हम आपको एक बार क्लियर बताते हैं, आपको सबसे ज़्यादा, अगर किसी को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, अगर अत्यंत कष्ट आज के डेट में 90% कष्ट आपकी तरक्की से होता है, तो वो ज़्यादातर आपके रिश्तेदार होते हैं। ये भी आपको पता होगा। हाँ, पता है। आपका बच्चा, अगर आप उनके बेटा को अगर 68% नंबर आया बोर्ड में, अगर आपको आ गया 72%, ठीक है, तो आपके फुफ्फा जी, चाहे आपके चचा जी, चाहे आपके मतलब कि जो आसपास के पर पटीदार हैं, वो इस चीज़ में खुश नहीं होंगे कि ओकरो 72% उसका भी आया है, उस चीज़ में खुश। उनको इस चीज़ का आती होगा कि तुमको कम कैसे आ गया, उससे ज़्यादा तुमको लाना चाहिए था। तो जलन, द्वेष बहुत ज़्यादा है समाज में। आगे बढ़िए, आप अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़िएगा, अच्छा सोच के आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठाएगा, ठीक है। बुरे समय पर आपसे मदद जरूर मांगेगा, आप मदद भी कीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो आपका पार्ट है। अब उस साधु और बिच्छू का कहानी सुने हैं आप?
हाँ, कि बिच्छू डंक मारते रहता है, साधु उसको निकालते रहता है। चलते रहता है। हाँ, तो वो आपका है, क्योंकि आपके अंदर एक मोह है हम्म, कि अरे अपना ही लोग है, अपना ही लोग है, अपना ही लोग, ठीक है। लेकिन अब समाज ऐसा, और वो यात्रा है भाई, वो यात्रा है, और एक आपको जीना है। जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जब आप आगे निकलते हैं तो आप आपके साथ वाले लोग क्या किए उससे मतलब हटा के उस द्वेष को निकाल के आप साथ में आगे बड़ा दिल करके आगे निकालते हैं। एकदम करते हैं, एकदम करते हैं, क्योंकि देखिए कभी ना कभी एक ऐसा समय रहा होगा, कभी बचपने में, कि जब प्रणाम किए होंगे, जब उनको बाल बच्चा नहीं रहा होगा या जो भी, कभी जब प्रणाम किए होंगे तो मन से तो हमको आशीर्वाद दिए होंगे, खुश रहा, ठीक, कहीं वही आशीर्वाद लग गया हो हमको, कुछ भी हो सकता है। हैं एक ही अति है, लेकिन उस चीज को आप अपना अच्छी स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है। और हम अपने बताते हैं, जैसे आपने पूछा ना कि आप जब शुरू किए होंगे तो सब गवैया बजैया नचनिया कहता था, हाँ, ठीक है। हमारे पापा को कहता था बैंकिंग वुकिंग का तैयारी करवाइए, क्या अथी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कास्टिंग बहुत होता है बिहार में, ठीक है। तो हाँ भाई, कोई आके कहे हम भूमिहार समाज से आते हैं, कोई आके कहे लड़का को नचनिया बनाने पर तुला हुआ है, ठीक है। अगुआ आएगा, बरतुहार आएगा तो कति कहेगा कि बेटा यही करता है। हाँ, हमारे बिहार में तो ये चलता भी है ना कि जैसे वो डांस बोलते हैं, लवंडा डांस। वो हमको याद है कि हमको एक बार ऐसे ही शौक लगा कि अब एक्टिंग सीखेंगे, डांस सीखेंगे। तो जब घर में बताया तो मतलब उस बात को फैल गया थोड़ा कैसे भी। तो जो आ रहा ना वो पूछ के कर रहा है, सुने साड़ी पहन के तो लवंडा डांस कर रहे हो आजकल। तो ये चीज़ें चलनी लगती है, जबकि वो आदमी समझदार है। ऐसे ऐसे लोग भी उस तरह की बातें करते हैं मज़ा लेने के लिए, जो पता है उसको कि क्या चीज़ है ये। देखिए तो ये होता है ये। देखिए, गवैया शब्द में, नचनिया शब्द में, बजैया शब्द में कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, लेकिन इस्तेमाल का नाचने तरीका गलत है। हाँ, वो जिस तरीके से इस्तेमाल करके उसको इंडिकेट करते हैं, हाँ, वो गलत, वो टॉन्ट लगता है, टोंट लगता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ हर आपको परिवार में सब जगह मिलेगा। सब जगह वो तो है। आप कुछ शुरू करने जाइएगा, सीधे कहेगा लग रहा है बहुत बड़का तुम ये 30 मार हो जाओगे क्या। अब बिग बॉस में ऑडिशन देने से पहले हम अगर समझते कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे ऑडिशन का क्या खेल रहा था कि ऑडिशन आप कैसे बनाए थे, क्या मतलब क्या कोशिश रही थी आपकी कि ऑडिशन भेजेंगे वो सिलेक्ट होगा, या फिर चलो बना के डाल ही देते हैं, जो होगा होगा। देखिए, हम मेहनत तो किए हैं, लेकिन हमारा किस्मत भी बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर हम 70% मेहनत किए हैं तो 30% हमारा किस्मत भी है। अगर हम वीडियो बनाए, उनको बढ़िया लगा, वो बुलाए, गए। याद है हमको, जब हमको दिल्ली बुलाए, स्लीपर का टिकट कटवाए, टिकट कंफर्म नहीं था, डबल बेड का चादर लिए, वो चादर में आपको पता है टेक्निक होता है कि कैसे आपको, तो आप पहले जाते हैं, दिन भर में तो आपको बैठने के लिए कहीं भी मिल जाता है सीट। दिन भर एक जगह बैठिए, लोगों से बोलिए, मिलिए, घुल मिलिए उनसे, ताकि वो बीच में सुतने के लिए जगह दे दे आपको, दो सीट के बीच में। प्यार बना लीजिए कि शाम को मना ना कर पाए कि नहीं तुमको यहाँ नहीं सोने देंगे। हाँ। वही करके आधा चादर बिछाए, आधा चादर उधर मोड़ के ऊपर ओढ़ लिए, ठीक है। बैग लेके गए थे, उसमें 2-4 गो टी शर्ट था, माथा पर डाले, वो तकिया हो गया। और वैसे ही बिना कंफर्म टिकट में गए वहाँ, ठीक है। वहाँ पे गए, अपना मतलब अथी हुआ, क्या कहते हैं, ऑडिशन हुआ। बहुत लंबा प्रक्रिया था, वो सब चला, सिलेक्शन हुआ। फिर धीरे धीरे और भी प्रक्रिया था, टेलीफोनिक प्रक्रिया था, मेडिकल था, बहुत चीज़ होता है, लंबा है प्रक्रिया। तो हुआ, सिलेक्शन हुआ तो खुशी हुआ भाई कि भाई पहली बार कोई इतना बड़ा शो में जाने का मौका मिल रहा है हमको। हमारे जैसे जो हम जानते नहीं, बाबा हमारे थे, गुजर गए, वो हमको बहुत मानते थे। बचपन में वो मिश्री का ढेला और मतलब इलायची दाना, मध शहद को कहा जाता है हमको, वो हमको खिलाते थे। हमारे नाना जी हमको बहुत ये करते थे। वो गुजर गए, उनका भी सपना था कि उनका नाती टेलीविज़न में आए। हमको याद है बाबा को जब पता चला कि मेरा बिग बॉस में हुआ है, तो इतने भोले भाले लोग, और यहाँ इतने अनजान है फिल्मी दुनिया से, यहाँ पे लोग बोलते हैं क्या कि वाह वाह पोता को नौकरी हो गया। हाँ, नौकरी मतलब उनको लगा कि बिग बॉस कोई ऐसा कंपनी है बहुत बड़ा, उसमें पोता का नौकरी लग गया, अब महीना मिलेगा उसको। अच्छा, तो मतलब ये सब उन लोगों का एक तरीके से ये कर्म है कि उसका फल जो है हम बटोर रहे हैं। बिग बॉस, अब जब आप बिग बॉस की जर्नी की बात कर रहे थे, वो पूरा इंसिडेंट हमको ध्यान में आ रहा है, क्योंकि
किस तरह से आपका टास्क भी परफॉर्म करना, वो गजब का होता था एनर्जी। वो तो एकदम अमेजिंग था। मतलब हम लोग जब बैठ के देखते थे तो लगता था कि हाँ यही होना चाहिए था एकदम। अब मेरे कहने का मतलब है कि वो ऐसा जगह पे हमको गए हैं कि उस मौका को हम नहीं गवा सकते। छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, कि हमको अगर कोई काम मिला है तो हम उसको आत्मा से करेंगे। देहचोरी नहीं होगा हमसे, ढिठपना आए हैं फ्री में रोटी तोड़े खाए पिए सूत गए निकल लिए, ठीक है, वो नहीं। हम किस काम में लगेंगे उसमें हम लगेंगे तो भिड़ेंगे करेंगे। अंतिम मौका था और अपना जो बेस्ट था वो देना ही था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर कोई बहुत बड़ा फिल्म हमको इंतजार नहीं कर रहा था कि करण जौहर, यश जौहर और बड़ा धर्मा प्रोडक्शन और संजय लीला भंसाली साहब की दीपक यहाँ से निकले और दीपक को सीधे लॉन्च कर देना है। अच्छा। हम अपना किस्मत खुद बना रहे थे, ठीक है, उसको आगे बढ़ा रहे थे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा जहान था। पढ़ाई MBA हम पैसे की वजह से छोड़े, एजुकेशन लोन अप्लाई किए, नहीं हो पाया सेंक्शन। घर में फिनेंशियल प्रॉब्लम हो था। हमको अपने साथ साथ हमारी जो मौसी का परिवार है उनके जो मतलब कि हमारे मौसेरे भाई बहन थे, हम लोग उनको भी साथ लेके चलते रहे शुरू से। बड़ा परिवार था, ठीक है, ननिहाल हुआ, गांव समाज हुआ, सबको लेके। और हमको ये चीज़ पता था कि हम बहुत बड़े खानदान से नहीं है, हमारे पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है छूटा हुआ जो बैठ के जमींदारी करना है। वो हर वक्त वो प्रेशर होगा कि ये सप्ताह हो सकता है कि लास्ट हो, तो भैया एकदम 100%। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ही पता होगा कि माता पिता का मतलब कि हम 3 संतान, उसमें सबसे बड़े, तो सबसे बड़े होने के नाते 2 बहन है, 2 बहनों की जिम्मेदारी, सबसे बड़े होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा थी कि अब एक के को बैगन है, अब वो अनहरा होगा कि कन्हा होगा कि अब उसका भरता बढ़िया से बनेगा, सब खाएगा, स्वादिष्ट होगा। अब उसी बैगन पर डिपेंड कर रहा है, उसी के क्वालिटी पर। तो हमको ये बात हमेशा होता था, डिपेंडेंसी वाली बात बिग बॉस में रहता था, दिमाग में रहता था कि हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाएंगे तो लोगों को भी लगना चाहिए यार एक बिहार तो का करके आया। बिहार का पूरा लोग हमको देख रहे होंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको लेट डाउन फील नहीं होना चाहिए। कर गुजरने का था एक। वही मैं अपने दोस्त की कहानी बताया, तो उसका भी नाम दीपक ही है। तो वो करता था कि ज़बरदस्ती, मतलब जो दूसरे का फैन भी है ना बिग बॉस में, उसका भी फ़ोन ज़बरदस्ती छीन के वोट कर ही देता था वो कि हम वोट करेंगे। तो दीपक भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू रहेगा, लव यू के साथ। तो एक बिग बॉस से हम लास्ट सवाल हम बिग बॉस का करेंगे कि 30 लाख वो जो लास्ट समय में लेके निकलना, 20 लाख, 20 लाख सॉरी, वो डिसीजन कितना टफ था आपके दिमाग में उस समय? क्या चल रहा था कि हम जीत भी सकते हैं, या फिर ये था कि नहीं अब इतना तक ही रखना है और निकल जाना है क्योंकि अब इतना ही तक जा सकते हैं? देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। उसमें बहुत थिन लाइन है। हम जीत सकते हैं, हम ही जीतेंगे अंत समय में पहुंच के, तो वो बेवकूफ़ी है। सबका परिवार का फैमिली कंपोजिशन ऐसा नहीं होता है, सब पैसे से मजबूत होता है। वहाँ पे अंतिम 3 जो था, हम, श्रीशांत भाई और दीपिका जी, हम तीनों में परिवार से सबसे कमज़ोर हम थे। हम कॉमनर थे, वो लोग ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे। उनका जो पेमेंट था हर हफ्ते का, मतलब कि विनर का जो प्राइज मनी था उससे भी कहीं ज़्यादा था। हमारा जो पेमेंट था, ठीक है, वो हज़ारों में था। अच्छा। लाखों में भी नहीं, हज़ारों में। हर हफ्ते का हज़ारों में था, उनका लाखों में था। और हम ये समझे कि हमने अपना बेस्ट दिया। हमारे घर के बाहर जाएंगे तो मम्मी पापा का एक था कि बहन की शादी करनी है, पैसा कैसे आएगा, क्या आएगा, ये वो। तो मेरा एक ही चीज़ था कि ये तो कन्फर्म है कि इतना पैसा लेके जाएंगे बाहर तो बहन की शादी का नहीं सोचना पड़ेगा। एक काम ये लायबिलिटी हो गया। बाद बाकी हमको जो लोगों को, हमारे भाई लोगों को, जितने भी लोग हमको वोट किए हैं, उनको जो बताना था कि दीपक क्या है, ठीक है, वो हमने बता दिया और सबने समझा भी उस बात को। हमने देखा कि कोई क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर नहीं थी कि दीपक को और ट्राई करना चाहिए था। सबका मानना था कि नहीं ठीक है,
इतना तक से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो ओवर हो जाता और पैसे की ज़रूरत थी, वो सही भी था और आपका डिसीजन सही भी था, बिल्कुल सही था। दीपक जी से बात हो और कोई भी हम गाना ना गवाएं और कोई भी गाना उस तरह सुने नहीं, क्योंकि इनकी जो मधुर आवाज़ है इन्हीं के लिए देश दुनिया जानती है। तो कोई भी दीपक भाई एक नया सा या जो भी आपने हाल फिलहाल में बनाया हो जो मज़ा आ जाए सुन के एकदम, ऐसे तो आपकी कोई भी गाना अब कुछ भी गा दें तो मज़ा आ जाता है। तो एक गाना जो हमारे दिल के बहुत करीब है, माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली नहीं वसना, शिमले निवसना कसौली नहीं वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। शुक्रिया, धन्यवाद।